लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम क्या है। अ बलून वेंडर, अ बलून यानी फुगे। अब बलून वेंडर, बलून बेचने वाला जो आदमी है उसके पास क्या है, ही हैज, बलून वेंडर हैज 2 रेड बलून, 3 ब्लू बलून और 4 ग्रीन बलून्स। तो टोटल बलून उसके पास कितना है, 2 + 3 5, 5 + 4 9। ये 9 आपका नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट हो जाता है। लेकिन ये रेड बलून, ब्लू बलून और ग्रीन बलून उसको पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। रेड बलून को हम कंसीडर करेंगे R1 और R2। जो ब्लू बलून है उसको हम कंसीडर करेंगे, ये कितना है, 3 है, तो B1 B2 B3। और जो ग्रीन बलून है उसको कंसीडर करेंगे हम G1 G2 G3 G4। बाद में उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, कंसीडर फॉर 2 रेड बलून, 2 रेड बलून, हमारे पास 2 रेड बलून, उसको कंसीडर कर लेते हैं R1 R2। फॉर 3 ब्लू बलून, उसको कंसीडर कर लेते हैं B1 B2 B3। फॉर 4 ग्रीन बलून, ग्रीन बलून को कंसीडर कर दो G1 G2 G3 G4। इसका टोटल सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। देयरफॉर सैंपल स्पेस यस टोटल R1 R2 B1 B2 B3 ओके, G1 G2 G3 G4। कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 9। ओके, अब इवेंट लिख लेते हैं। इवेंट ये अब इवेंट ये रेड बलून, उससे यहाँ तक हमने प्रॉब्लम का रीडिंग किया था। उसके बाद में देखो, ही वांट्स टू चूज वन ऑफ देम टू प्रणाली। जो वेंडर जो बलून वेंडर है उसको यहाँ जितना भी आपके पास यानी उसके पास जितना भी बलून है, तो ही वांट्स टू चूज वन ऑफ देम टू प्रणाली। तो प्रणाली नाम के लड़की को उसको एक यहाँ से में अब उसको एक बलून देना है। तो ही वांट्स टू चूज वन ऑफ देम जितना भी, यानी कितना है उसके पास बलून, 9। तो 9 में से एक बलून उसको देना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स। तो प्रणाली को कितना बलून मिल रहा है, प्रणाली गेट्स रेड बलून, प्रणाली गेट्स रेड बलून। तो रेड बलून, प्रणाली को रेड बलून कितना मिलेगा, आउट ऑफ 9। प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून आउट ऑफ 9, प्रणाली गेट्स ब्लू बलून आउट ऑफ 9। तो पहला इवेंट हम यहाँ से केवल रेड बलून नहीं लिखेंगे, उस इवेंट के बाद में क्या स्टेटमेंट है, प्रणाली गेट्स इवेंट ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रणाली गेट्स। अभी इवेंट बी और इवेंट सी आपको सॉल्व करना है। तो जैसा हम इवेंट ए में लिख रहे हैं प्रणाली गेट्स अ रेड बलून, इवेंट बी में आपको लिखना पड़ेगा प्रणाली गेट्स ग्रीन बलून, इवेंट सी में लिखना पड़ेगा प्रणाली गेट्स ब्लू बलून। ओके, तो प्रणाली गेट्स रेड बलून, तो ये इज इक्वल टू, तो प्रणाली गेट्स अ रेड बलून कितना है
कितना है सैंपल स्पेस में R1 और R2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1, R2। देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। कितना रेड बलून है? 2 है, तो एन ऑफ ए नंबर ऑफ द इवेंट ए इज इक्वल टू 2। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एन ऑफ ए की वैल्यू कितना है आपके पास? 2 है, और एन ऑफ एस टोटल कितना है? 9। तो इवेंट ए के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/9। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी आप निकाल दो। तो स्टेटमेंट क्या लिखना है इवेंट बी के लिए? अभी बताया, प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून। तो ग्रीन बलून कितना है? ग्रीन बलून कितना है? 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगा? 4/9। प्रणाली गेट्स ब्लू बलून। ब्लू बलून कितना है? 3। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा? 3/9। बी और सी को आप सॉल्व कर दो। ओके, सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A box contain 5 रेड। इसको भी ऐसा ही सॉल्व करना है। 5 रेड पेन्स है एक बॉक्स में कितना पेन है? 5 रेड, 8 ब्लू और 3 ग्रीन पेन्स है। तो इसको भी ऐसा लिखेंगे, कंसीडर फॉर 5 रेड पेन R1, R2, R3, R4, R5 for 8 ब्लू पेन। ब्लू के लिए B1 कहां से कहां तक? B8 तक। आप लिख दो भैया, ऐसा डैश डैश नहीं देना है। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8 ऐसा लिख दो आप। फॉर बाद में कितना है? 3 ग्रीन पेन्स। यहां पे लिखना है G1, G2, G3। ओके, टोटल इसका सैंपल स्पेस तैयार कर दो। देयरफॉर सैंपल स्पेस S is equal to R1, R2, R3, R4, R5। उसके बाद में क्या है? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8 यहां तक लिख दो आप। B3 तक मैंने लिख दिया। बाद में लिखना है आपको B4, B5, B6, B7, B8। ओके, उसके बाद में क्या लिखना है? G1, G2, G3। ओके, टोटल एडिशन कर दो सभी का। 5 + 8 13, 13 + 3 16। देयरफॉर नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 16। इवेंट ये यहाँ पे एक ही इवेंट है। इवेंट ये इज इक्वल टू क्या है? इवेंट ये। तो बॉक्स में है 5 रेड बलून, 5 रेड पेन्स, 8 ब्लू पेन्स, 3 ग्रीन पेन्स। ओके, इसका सैंपल स्पेस हमने बना दिया है। उसके बाद में क्या है? ऋतुजा वांट्स टू पिक अप। तो वहां से और बॉक्स में से ऋतुजा को पेन निकालना है। पिक अप अ पेन एट अ रैंडम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू? तो उसको ब्लू पेन वहां से निकालना है। तो ब्लू पेन कितना है? 8। तो ब्लू पेन का उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहां से हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इवेंट में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी है इसका प्रोबेबिलिटी। तो द पेन इज ब्लू। ऋतुजा
pick up the pen is blue। तो ब्लू पेन, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो यहां पे हम लिखेंगे ये इज इक्वल टू ब्लू पेन। तो ये है कितना ब्लू पेन है, 8 है, तो यहाँ पे लिख दो B1 B2 B3, उसके बाद में लिख दो B4 B5 B6 B8। कहाँ तक लिखना है, B8 तक। तो नंबर ऑफ द पॉइंट ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, therefore P of A is equal to N of A upon N of S। तो N of A की वैल्यू क्या है, 8। N of S का N of S टोटल कितना है, सैंपल स्पेस बनाया आपने 16। सिंप्लीफाई कर दो 1/2। Write the next problem. In a game of chance, spinning arrow comes to rest at one of the numbers, in a game of, next problem, third problem. In a game of chance, a spinning arrow comes to rest at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। Find the probability that it will rest at ये नंबर 8 B यानी ऑड नंबर, नंबर थर्ड प्राइम नंबर, सॉरी नंबर सी, यहाँ पे नंबर डी, नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर लेस देन 9। तो ये प्रॉब्लम के पास है और एक डायग्राम है, और डायग्राम साइड में निकाल दो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यह है स्पिनिंग एरो। ये है स्पिनिंग एरो। ऐसा नहीं कि ये डायग्राम में 3 के पास निकाल दिए करके, आप किसी के भी पास निकाल दो। इसका मतलब यह है, जैसे हम पिक्चर में या कहीं भी आपने देखा होगा
जो गोल 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 घूमती है, वहां से आप गोटियां डाल दो तो एक यारो कहीं तो भी रेस्ट हो जाता है, कहीं तो भी स्टॉप हो जाता है। ऐसा गोल गोल घूमने से यहाँ पे एक एरो रहता है ना, तो ये 2 के पास भी रेस्ट हो जाएगा या 2 के पास स्टॉप हो जाएगा, इसके पास या इसके पास या इसके पास, कहीं भी एक के पास वो स्टॉप हो जाता है। उसे कहते हैं ये जो एरो है जहाँ पे किसी के भी पास स्टॉप होने वाला है वो है स्पिनिंग एरो। ओके, अब ये जो सर्कुलर डायग्राम है, इस सर्कुलर डायग्राम में इन अ गेम ऑफ चांस बोले ना, ये गेम है, वहां पे हमने नंबर डिनोट कर दिए फ्रॉम 1 to 8, 1 2 3 4 5, यानी यही सैंपल स्पेस हो जाएगा और नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट आपको 8 मिलेगा। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस एंड स्टॉप, और किसके पास स्टॉप हो जाएगा, तो इट विल रेस एट 8, ये कभी 8 के पास स्टॉप हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे ओनली वन टाइम है, ओनली वन टाइम है। इट विल रेस एट ऑड नंबर, तो यहां से हमें ऑड नंबर निकालना पड़ेगा, ऑड नंबर 1 3 5 7, इतना है ऑड नंबर। यहां से हमें प्राइम नंबर निकालना पड़ेगा, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो जाता है, 2 3 5 7, ये है प्राइम नंबर। इट विल रेस्ट, यानी स्टेटमेंट, इवेंट में जो स्टेटमेंट लिखना है तो प्रोबेबिलिटी के बाद में जो रहता है उसको भी लिख दो। हाँ, प्रोबेबिलिटी के बाद में क्या है, इट विल रेस, बाद में इसके साथ ये ज्वाइन कर दो। इट विल रेस एट 8, इट विल रेस एन ऑड नंबर, इट विल रेस एन प्राइम नंबर, इट विल रेस नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर कौन है, 3 4 5 6 7 8, 2 से ग्रेटर। फिर इट विल रेस नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, तो 9 से स्मॉलर कौन कौन है, तो पूरे से 1 2 3 4 5 6 8, ये टोटल 9 से स्मॉलर है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, पहले सैंपल स्पेस बनाना है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस, और बाद में सैंपल स्पेस, यस इज इक्वल टू, तो ये गेम में ओनली नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, टोटल कितना है, नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 8। उसके बाद में इवेंट ये लिखना है आपको, इवेंट ये, तो इवेंट ये लिखेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बाद में, यानी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के बाद में जो भी स्टेटमेंट रहता है वो भी लिख दो, और यहाँ पे ये नंबर बी नंबर में जो भी रहता है उसको बाद में लिख दो। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस एट, इट विल रेस एट, कहाँ पे, रेस्ट एंड स्टॉप, कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और 8 में, तो ये इज इक्वल टू, तो आपकी जो डायग्राम है यहाँ पे, जो गेम की डायग्राम है वहां पे 8 ओनली वन टाइम है, तो यहाँ पे ये टी लिखेंगे हम। और जो स्पिनिंग एरो है, वो स्पिनिंग एरो कहाँ पे रेस्ट हो रहा है, 8 के पास, तो 8 के पास रेस्ट हो रहा है, तो 8 वहां पे एक ही टाइम है, तो ये टी लिखेंगे, तो ये 8 वन टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एक ही टाइम है ना, उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए कितना है 8, एन ऑफ एस कितना है, और टोटल सैंपल कितना है ये, सॉरी एन ऑफ ए कितना है 1 बाई 8। फिर इवेंट बी, अगेन वहां से पहले ये लिख दो, इट विल रेस्ट एट, इट विल रेस्ट एट, अब इट विल रेस्ट एट ऑड नंबर, अब बी इज इक्वल टू,
ऑड नंबर कौन कौन सा है वहां से निकाल दो। ऑड नंबर 1 3 5 7 1 3 5 7। देयरफॉर n ऑफ b कितना हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो p ऑफ b। फार्मूला बनेगा n ऑफ b अपॉन n ऑफ c। n ऑफ b कितना है 4 है, और n ऑफ s टोटल कितना है ये। इसको सिंप्लीफाई कर दो 1/2। इस टाइप बाकी निकाल दो। फिर से निकालना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर कौन कौन सा मिलेगा 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। ओके, लेकिन स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, इट विल रेस्ट एट प्राइम नंबर। ये आपको सॉल्व करना है बाद में। इट विल रेस्ट एट नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर कौन कौन है, 2 से ग्रेटर है 3 4 5 6 7 8। फिर इट विल रेस्ट एट नंबर लेस देन 9। तो 9 से स्मॉल कौन है, तो ये सभी है, सभी है, यानी कितना है 8। यानी लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी, ई है, पी ऑफ ई। लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू। तो 9 से ये सभी नंबर स्मॉलर है, तो टोटल कितना है 8, तो यहाँ पे रहेगा 8। नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट कितना है 8/8 इज इक्वल टू 1। ये लास्ट की आंसर मिलेगी इज इक्वल टू 1। तो बाकी आप सॉल्व कर दो।